जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना हमारे महाशिव जो हमारे गुरु रूप में हमारे सामने विराजमान हैं। ऐसे शिव को जिसके दर्शन हमें इतने अच्छे से क्लियरली हो रहे हैं, जो एक रूप उन्होंने हमें दे दिया कि तुम्हारे सामने एक दर्शन है, उस दर्शन को तुम कितना अपना मानते हो और कितना नहीं, ये तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, जो उन्होंने हमें एक ऐसी सोच से बाहर निकाला है, ऐसे अलग अलग तरह के वहमों से बाहर निकाला है कि तुम किसी वहम में ना पड़ो और सीधे रास्ते पर सिर्फ चलते जाओ, सिमरन और नाम जप का हाथ पकड़कर। सच में संगत जी, जब हम प्रभु का नाम लेते हैं अमृत वेले में, अगर आपको मन करता है या आप उठ पाते हो तो उठो, कोई बाउंडेशन नहीं है। वैसे उस ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उस प्रभु के साथ जुड़ते हैं तो बहुत अच्छे से जुड़ पाते हैं। लेकिन जो भी सिमरन करते हैं, चाहे पूरे दिन में किसी भी समय करो, वो प्रभु का ही टाइम होता है, वो हमारे भगवान का ही समय होता है। उनका मंत्र जाप करना है या जो कोई भी पाठ आपको करना है, जिससे भी आप अपने आप को अपने अंदर, अपनी इनर सॉल के अंदर कुछ पीस फील करते हो, तो वही चीज़ आप करते रहो। जिस रूप को आप मानते हो उस रूप के दर्शन करते रहो। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल साफ है कि जब भी आप किसी रूप को मानते हो तो सिर्फ उसी को मानो और किसी को मत मानो। ये बहुत बड़ा एक तरीके की ऐसी सोच होती है, या ये समझ लीजिए कि हम जब किसी शक्ति से जुड़ते हैं तो सिर्फ उसी शक्ति पर फेद रखना चाहिए। बाकी सब शक्तियों का हमेशा आदर करो, जो भी ज्योत है उसको प्रणाम करो, सब कुछ करो। कोई ऐसा नहीं है कि आप एक के साथ जुड़ जाते हो तो दूसरे को आप ना मानो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो हमारे अंतर मन की ज्योत है, जो हम जिस रूप के साथ जुड़ जाते हैं, जिस दर्शन के साथ जुड़ जाते हैं, जिस दर्शन को हम अपना मान लेते हैं, फिर वही सब कुछ हमारे लिए होते हैं। उन्हीं के बताए हुए नियम और वचन हमें मानने पड़ते हैं, तो इसलिए उन्हीं की बात माननी चाहिए। जो है, जैसा भी है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, अगर हम ये सारे प्रश्न उनके चरणों में डाल देते हैं तो वो हमें रास्ता अपने आप दिखाना शुरू कर देते हैं। उसमें हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है। वक्त के अनुसार वो अपने आप आपको एक दिशा दे देते हैं, जिसको कि उनका हुक्म मानकर हमें मानना चाहिए। और सच में जब वो अपने साइन देने लगते हैं, अपने दर्शन देते हैं, अपने आप को ऐसा हमारे साथ होने का अंग संग जो एहसास कराते हैं, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। इसी को कहते हैं उनकी, उस भगवान की कृपा का होना, जो कृपा हम पर वो बरसा रहे होते हैं। और उनकी जो ब्लेसिंग मिलती है वो तो एक अलग तरीके का अमृत होता है कि उसको हम अपने जीवन में ले सकें, उसको समझ सकें, तो हम अपने जीवन को आसानी से जी सकते हैं। इन ऐसी ही शक्तियाँ हमें मिल जाती हैं कि हम उन बाधाओं को पार करते चले जाते हैं, मुश्किलों से पार निकलते चले जाते हैं। बस हमें अपनी सोच पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो नेगेटिव सबसे पहले सोचते हैं। और हमारे गुरुजी महाराज सबसे पहले यही कहते हैं कि अपने अंदर पॉजिटिवनेस लेकर आओ, अपने मन में एक ऐसा पॉजिटिवनेस का एक ऐसा, कहते हैं ना, मन में बीज बो दो कि वो सारी चीज़ें उससे निकलने वाली आपको पॉजिटिव ही दिखें। सारे रास्ते आपके पॉजिटिव अपने आप होते चले जाएंगे। नेगेटिव मत सोचा करो, नेगेटिव सोच ही हम लोगों को वापस पीछे लेकर चली जाती है।
तो शुक्राना करना चाहिए हमारे गुरुजी महाराज का। इतने सिंपल शब्दों में उन्होंने हमें पूरे जीवन का एक इतना अच्छा लेसन समझा दिया, और वो जब हाथ के हाथ प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं तो उससे तो हम ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना सीख पाएँ। तो ये हमारे महाराज की कृपा है, और जैसे वो समझाते हैं कि उनके जो वचन हैं वो हमें अपने जीवन में लेने हैं, और कृपा जब उनकी पानी होती है तो उन्हीं का नाम ध्याना है, उन्हीं का नाम जपना है। और कृपा आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक तो वो सिचुएशन होती है जहाँ पर हम किसी जगह फंसे हैं और हमारे सामने अगर अचानक से कोई स्नेक आ जाए, तो स्नेक का क्या होता है काम, वो सिर्फ डसता है और वो सच में आपको काटेगा। अगर आपके पास है तो वो आपको डसेगा और चला जाएगा। लेकिन वो हमारा टाइम था, हमारा काल था। लेकिन अगर गुरु कृपा होगी तो आपके पास स्नेक रहेगा, आपके पास बहुत क्लोज भी रहेगा, लेकिन वो आपको बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाएगा। उसका मतलब ही नहीं होता कि वो आपको कुछ करे। तो ये सब उसकी कृपा होती है कि वो चुपचाप वहाँ से चला जाए। एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमें वो मुसीबत या वो कठिनाई या वो स्नेक जो हमारे सामने दिखता है वो हमको हानि पहुंचा सकता है, वो हमको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता है। लेकिन एक सिचुएशन वो होती है जहाँ पर हमारे साथ, हमारे सर पर हमारे गुरु का हाथ हो, हमारे भगवान का हाथ हो, तो वही कठिनाई, वो सिचुएशन ऐसे साइड से निकल जाएगी कि हम सोच नहीं सकते। और सच में वो अगर स्नेक भी है तो वो हमें काटेगा नहीं, साइड से चला जाएगा। और यही डिफरेंस हमें समझने में थोड़ा वक्त लग जाता है, जिसको समझने के लिए शायद हमारी पता नहीं आने वाली कितनी लाइफ के कितने लेसन हमें लेने पड़ जाएंगे। लेकिन गुरु कृपा के होते हुए, जब गुरु का हाथ होता है हमारे सर पर, जब उसके दामन का हमें साथ मिलता है, तो वो हमें ऐसे लेसन देने शुरू कर देते हैं, ऐसी चीज़ें सिखाने शुरू कर देते हैं, वो रास्ता दिखाना शुरू कर देते हैं कि तुम बिना लड़खड़ाए, बिना गिरे आप सीधे सीधे चलते जाओगे और कितनी सारी बाउंडेशन, कितनी सारी तकलीफ़ें पार कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी को गुरु कृपा कहते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, हमारे मन में बहुत कुछ चलता भी रहता है, लेकिन ये कुछ मैटर ही नहीं करता। लेकिन हमारे जैसे कि आप ये सोचो कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है या क्या नहीं, हम इंसान हैं, हमारे दिमाग में क्वेश्चन बहुत सारे चलते हैं, बहुत सारे। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु के साथ जुड़ते हैं और जब उनका सिमरन करते हैं, वो बहुत सारे ऐसे कष्ट होते हैं जो उस टाइम हमारे ऊपर से उतार देते हैं, क्योंकि वो समय एक ऐसा होता है, वो घड़ी ऐसी होती है जिसमें प्रभु हमारे कष्ट काटता है। और सच में ऐसा होता है। और कभी कभी जब सिमरन करते वक्त हमें कुछ टाइम के पीरियड में जब कुछ विजन्स दिखाते हैं, तो उन विजन्स का कोई मतलब होता है, वो हम नहीं समझ पाते, लेकिन उसका आंसर भी भगवान को ही देना है और वो देते हैं। ये उनकी ही मेहर है, उनकी टाइमिंग है। उनकी टाइमिंग हमारे अकॉर्डिंग तो चल नहीं सकती, उन्हें पता है कि हमें कब क्या कैसे करना है। तो एक विज़न मेरा था, ये इसकी पिछले लास्ट मंथ की ही बात है, वही अमृत वेले का टाइम, और वही सब विज़न्स आ रहे होते हैं। तो कैसे हम उसको क्लियर करेंगे, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या दिखा। और ये विज़न ऐसा था, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम उस सिचुएशन में होते हैं कि मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, गुरु जी का पाठ कर लिया, आईज़ हमारी क्लोज़ होती हैं, हम कोशिश करते हैं उससे जुड़ने की,
और मंत्र जाप जैसे जितने ध्यान और जितने लगन से उस टाइम पीस शांति के समय जो हम कर रहे होते हैं वो मैं कर रही हूँ। और मुझे जो विज़न दिखता है वो ऐसे दिखता है कि मैं अनकॉन्शियसली अपने आप को फील करती हूँ, लेकिन उस टाइम में जो मुझे 10 मिनट्स के अंदर जो मुझे गुरुजी ने दिखा दिया वो बहुत कुछ अलग था जो मैं सोच नहीं सकती थी। ऐसा कुछ था कि मैं अभी बताना भी चाह रही हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन कहते हैं ना, जब गुरुजी का हम सत्संग करने बैठते हैं तो हम उसमें कुछ भी 19-20 नहीं करना चाहेंगे। उस रब की मर्ज़ी है, जो भी वो मुझसे बुलवाएंगे। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, ताकत दें। जो मुझे दिखा वो बहुत अलग था, क्योंकि हमारी लाइफ का कौन सा पार्ट और कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें क्लियर करनी है, हम नहीं जानते, सच में नहीं जानते। हमें दिखता है, मुझे जो दिखा, मैं अपने आप को जैसे अचेतन अवस्था कह सकते हो, या ऐसा कह सकते हो कि मुझे सब कुछ दिख रहा है, मैं बिल्कुल होश में हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं किसी दूसरी जगह पर हूँ और अपने भगवान के साथ हूँ जो वो मुझे दिखा रहे हैं। मैं वो चीज़ देख रही हूँ कि मैं किसी रूम के अंदर हूँ और वो रूम एक बहुत पुराना है। ये मैं आपको बताती हूँ कि जैसे शादी से पहले मेरा रूम था, दादी के साथ जब मैं रहती थी तब जो रूम था वो रूम मुझे दिखता है। उस रूम के अंदर मैं हूँ और मेरी जो नॉर्मल लाइफ है वो इस घर के बजाय मेरी वो लाइफ उस घर में चल रही है। और उस घर में जाने के कारण मुझे वही विज़न जो यहाँ दिखने चाहिए अपने घर के अंदर, यहाँ नहीं दिख रहे, लेकिन वो सब कुछ मुझे वहाँ दिख रहा है। जबकि मैं उस जगह को, उन चीज़ों को, उन सबको कब का भूल चुकी हूँ, मुझे कुछ याद नहीं, 0% भी। मतलब कि ये देखो कि या तो मैं याद करती हूँ तो वो मुझे जस्ट कि यार मैं याद करती हूँ, ऐसा कुछ दिमाग में आए, तो ऐसा कुछ भी नहीं। कितने साल हो गए, मेरे ख्याल से 28-29 साल हो गए जब वहाँ से हम बिल्कुल अलग हो चुके होते हैं। और शादी के बाद तो बिल्कुल वहाँ से कनेक्शन ही टूट जाता है। दादी को गए हुए भी बहुत टाइम हो गया, वो जगह भी कितने टाइम से, कब से बंद होगी हम नहीं जानते। और सच में बहुत अमेजिंग था कि मैं उस रूम के अंदर हूँ और वहीं पर सब कुछ नॉर्मल लाइफ चल रही है और मेरे हस्बैंड अपना वहीं पे उसी वाले रूम के साथ जो बाथरूम था वहाँ पर नहा रहे हैं। और नीचे से मुझे कॉल आ रही है किसी की, कस्टमर की, कि भाई हमें सामान लेना है, आप आ जाओ नीचे। और कीज़ मैं ढूंढ रही हूँ, कीज़ मतलब शॉप की चाबियाँ ढूंढ रही हूँ। और मैं उसको, मुझे जाना है नीचे, मुझे इतना दिख रहा है कि मुझे शॉप पे नीचे जाना है, लेकिन मैं कीज़ ढूंढ रही हूँ और वो मुझे नहीं मिल रही। तो ये सब इतना टाइमिंग लेकर चल रहा है कि उस टाइमिंग को मैं फील कर रही हूँ, वो टाइम वो मैं जी रही थी उसमें। और जब वो कीज़ नहीं मिल रही होती तो एक लेडी अचानक से आती है सडनली और वो कीज़ लाकर मेरे सामने रख देती हैं, मेरी शॉप की कीज़ लाकर वहाँ पर रख देती हैं। और मैं उस लेडी का फेस भी पहचान गई, मेरे भगवान ने मुझे दिखा भी दिया कि क्या था, कौन थी वो, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकती। उन्होंने मुझे दिखा दिया विज़न में और मैं उनको देखकर हैरान हो जाती हूँ और वो कीज़ लेकर मैं अपनी शॉप पर जाने के लिए चली जाती हूँ। आप ये देखो कि मैं शॉप के लिए निकली हूँ और स्टेयर्स, वही डोर, मेन डोर दिख रहा है जो उस घर में था, वहाँ से मैं उतर रही हूँ, स्टेयर्स पे उतरती हूँ। वो हमारा 2nd फ्लोर पे घर था, मेरी दादी का घर जो था 2nd फ्लोर पे था। और जब मैं वहाँ से मेन गेट से निकल कर एंट्रेंस से नीचे उतरती हूँ तो जो 1st फ्लोर का जो टर्न, जो से हमारी स्टेयर्स का था, 2nd फ्लोर का जो टर्न था, वहाँ पर एक स्टेयर है, वहाँ पर मेरा एक लोअर है गिरा हुआ।
आप मैं कैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन में ये होता है कि वो लोअर का प्रिंट दिख गया, उस लोअर का कलर दिख गया मुझे, जो मेरे गुरुजी महाराज ने दिखाया। और वो बहुत टाइम पहले शायद मैं उसको हटा चुकी थी। पहले वो मेरा बहुत फेवरेट हुआ करता था, और वो चीज़ कहाँ गई, किस तरफ मैंने हटाई, मुझे खुद भी याद नहीं है। वो लोअर मुझे वहाँ पर दिखता है, और उस लोअर के ऊपर से मैं उतर कर, मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर कोई ऐसी फीलिंग है यार मेरा लोअर गिरा हुआ मैं इसको उठा लूँ, नहीं, मैं उसके ऊपर से पैर रख कर उतर कर आ जाती हूँ, स्टेयर से उतरते हुए। लेकिन रास्ते में वो लोअर मुझे दिखता है और उसके ऊपर पैर रखकर मैं आगे निकल जाती हूँ। और ये देखो कि इस टाइम उतरते हुए उसको जब क्रॉस करके मैं बाहर आ जाती हूँ, और उस टाइम मुझे फील होता है कि मैं जो मेरी जो ब्रीथिंग है वो बहुत हार्डली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और मैं बहुत तेज़ी से वो ब्रीथ कर रही हूँ। और बहुत तेज़ी से वो जो फास्ट होती है मेरी ब्रीथ, उसमें मैं अपने आप को अनकॉन्शियस भी फील कर रही हूँ। मैं उठना चाह रही हूँ पर मैं नहीं उठ पा रही। लेकिन जो चीज़ उस टाइम दिख रही थी, और मैं मतलब इतने ज़्यादा तरीके से उसको कह सकते हो आप, जैसे हाँफ जाते हैं ना, उस टाइप की ब्रीथिंग हो रही थी मेरी बहुत ज़्यादा। गला सूख गया था, मंत्र जाप चल रहा था मेरा, कॉन्टिन्यूसली मंत्र जाप चल रहा था। मुझे नहीं समझ में आया कि वो क्या सीन था जो मेरा भगवान मुझे दिखाना चाह रहा था, कि देख तू वहाँ पर थी, वहाँ से उसको क्रॉस करवा दिया और कुछ वहाँ से मुझे उस जगह से निकाल कर ले आए। क्या चीज़ वहाँ अटकी हुई थी मैं नहीं जानती, क्या प्रारब्ध था मुझे नहीं पता। हाँ, मैं अपने दादा दादी के साथ बहुत खुशी से, और वो टाइमिंग जो थी वो बहुत अच्छी थी, जो हम लाइफ जी कर आते हैं उसके बाद सडनली सब कुछ चेंज हो जाता है। सब कुछ भूल गई थी, कुछ भी याद नहीं, 1% भी। लेकिन उस टाइम में जो विज़न मुझे दिखा ये था कि उस रूम की जो उस टाइम की चीज़ें थी एज इट इज़ दिखी, कि कहाँ बेड था, कहाँ टीवी था, कहाँ सोफ़ा था, सब कुछ एज इट इज़ दिखा। वो पूरा विज़न गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि देख तू यहाँ पर थी, ये ऐसे था, और वहाँ से वो मुझे निकाल कर ले आए। ये उनका आंसर था कि मुझे वहाँ से वो निकाल कर ले आए। और वहाँ की स्टेयर्स पर मुझे अपना लोअर दिखता है, जो कि 3 साल पुराना लोअर था, जिसका उस टाइम कोई मतलब ही नहीं था। वो प्रिंट भी मुझे दिखा दिया, वो कलर भी मुझे दिखा दिया। और तो और जब मैं वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल लाइफ जो हमारी चल रही है, मुझे मेरे हस्बैंड भी वहाँ दिख रहे हैं जबकि वो वहाँ कभी नहीं गए। और उसके बाद फिर मुझे कीज़ नहीं मिल रही मेरी खुद की, और कीज़ कोई एक वुमेन लाकर, एक लेडी लाकर मेरे को सामने रख देती है। वो मेरे हाथ में नहीं देती, लेकिन वो सामने वहाँ उस स्पेस पर टीवी के सामने रख देते हैं जहाँ मैं ढूंढ रही थी। और मुझे उनका फेस भी गुरुजी ने दिखा दिया, और वो बहुत मतलब अजीब था कि उनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो कीज़ भी उनके हाथ से दिलवाई। बहुत कुछ अचानक सा था, और वो वहाँ पर कभी नहीं गई, लेकिन वो वहाँ पर मुझे दिखी। तो ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ, कुछ तो ऐसा था जो हम नहीं जानते, लेकिन कहते हैं ना भगवान से कुछ छुपा नहीं है। और मेरी कोशिश क्या रहती है, मैं फिर भी भगवान से ये कहती हूँ कि सबको बख्श देना। मैं नहीं जानती हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पिछला जो टाइम हमने सरवाइव किया वो ऐसा क्यों किया, जो मुश्किलें आई वो ऐसी क्यों आई, किसी की वजह से हुई या नहीं हुई मुझे जानना भी नहीं है। हमारे ऊपर अचानक से कुछ आकर परेशान करने लगता है तो हम ये सोचते हैं यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हम इतना सरवाइव क्यों कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इंसान है सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन उस दिन जो मुझे गुरुजी ने मुझे दिखाया, उस दिन थर्सडे का दिन था,
और मुझे अच्छी तरह से याद है ये जो सब कुछ दिखाया मंत्र जाप के समय, जो मेरे गुरुजी महाराज ने दिखाया, उस मंत्र जाप में मेरे साथ ये सब कुछ जो विज़न दिखा। और एंड में उन्होंने मुझे ये भी बता दिया कि देख, मैं तेरा हाथ पकड़ के यहाँ से तुझे निकाल कर ले आया हूँ। और वो सब क्या था मुझे नहीं पता, और मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि जब रक्षा करने वाला साथ में होता है ना, वो कहाँ से कैसे निकाल कर ले आता है वो हम सोच भी नहीं सकते। हमारी सोच से ये चीज़ें बहुत दूर हैं। वो दूर दूर तक क्या हमारा सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि कुछ भी हो, मैं उठ के उस ब्रह्म मुहूर्त में अपने भगवान का शुक्राना करूं कि शुक्राना गुरुजी, जो आप कहाँ कहाँ से, किस रास्ते से कैसे निकाल कर लेकर आ रहे हो, कैसे बचा कर लेकर आ रहे हो। ये मेरे लिए क्या, मेरी पूरी लाइफ के लिए, हो सकता है हमारे पूरे परिवार के लिए, पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग है, कहाँ से कैसे बचा कर लेकर आ रहे हो, जो रक्षा कर रहे हो। तो मैं शुक्राने जितने करूं उतने कम है। वो विज़न बहुत थोड़ा सा स्केरी था मेरे लिए, क्योंकि जो मैंने वो पल वहाँ पर देखे, जिए, वो 10-15 मिनट मुझे बहुत भारी पड़ गए। क्योंकि जो फेसेस हम नहीं देखना चाहते, वो फेसेस भगवान हमें वो सच दिखा देता है। उस सच को देखने के बाद फिर हमें ये फैसला लेने में बहुत आसानी हो जाती है कि क्या हम किसके बारे में क्या सोचते हैं और वो कैसा होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा समझ से परे हैं। शायद इसीलिए हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया, बताया कि जो भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ उसको समझो। कोई भी कैसा भी, कोई भी पर्सनालिटी हो, किसी के साथ कुछ भी हो, आप बिल्कुल दी एंड कर दो, बिल्कुल उसको छोड़ दो। क्योंकि जब तक गिव एंड टेक चलता रहेगा, आपका कुछ ना कुछ वहाँ पर फंसा रहेगा। और ये ब्लेसिंग हमारे महाराज की बहुत बड़ी हमें दी हुई है कि इसीलिए शायद वो अपने वचनों में सर्बत दा भला कहते हैं कि बोलो, अपनी अरदास में बोलो कि सर्बत दा भला करो। सर्बत दा भला करने का मतलब ही यही होता है कि सबको माफ़ कर देना। अब वो चीज़ें क्या हैं जिसके बारे में हम जानते ही नहीं, तो हमारे जो थॉट्स होते हैं वो कभी भी गलती से किसी के लिए गलत ना बन जाएं। इसलिए वो हमें ये समझाते हैं कि हो सकता है जो तुम सोच रहे हो वो चीज़ ना हो, लेकिन तुम अपने आप में अपने कर्मों को गलत ना करो। इसीलिए वो हमें सब कुछ छोड़ने के लिए बोलते हैं, सबका भला करने के लिए बोलते हैं। और जैसे हम अपने लिए माफ़ी मांगते हैं, ऐसे ही सबको माफ़ करना सिखाने के लिए बताते हैं। इसीलिए वो कहते हैं सर्बत दा भला करो, बख्श दो। क्योंकि बख्शनहार से बख्शने की उम्मीद हम तभी कर सकते हैं जब हम वो करना सीख जाएं। जब हम किसी को बख्श देंगे तो हमें तो माफ़ी अपने आप ही मिल जाएगी। पता नहीं हमारा प्रारब्ध क्या था, हमारा पिछला क्या था, हम कुछ भी नहीं जानते। हम सिर्फ उस समय को जानते हैं जो हम जी रहे हैं। क्योंकि बहुत अरसे के बाद बहुत ऐसी चीज़ें, आपका इतना ज़्यादा पीछे का कुछ भी लाइफ रहा हो, आप सब कुछ भूल जाते हो। क्योंकि ये जो सरवाइव करने का टाइम होता है ना, ये बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोगों को उन चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। वो भगवान जो जिसको हम इतने दिल से जानते हैं, पुकारते हैं, उनको पूजते हैं, उनके सामने अरदास करते हैं, वो हमारे सारे कष्ट अपने स्वरूप के ऊपर लेते हैं। ये बहुत बड़ा मिरेकल मेरे लिए है, रहा है। और हमेशा ही मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं जानते, समझ नहीं सकते, लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने पता नहीं कौन से कष्ट से मुझे वहाँ से निकाला और मैं उनके साथ बाहर आ गई। और सच में बहुत अमेजिंग था। सोचना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था कि ये सब क्या देखा मैंने। कुछ चीज़ें हम
सोच भी नहीं सकते, हम वहाँ तक जा भी नहीं सकते, लेकिन तुम वहाँ जाकर वो सब देखकर उन सब जगहों से जैसे निकल कर आ जाते हो। तो ये तो मिरेकल अपने आप में ही है। यही कारण है कि हमें प्रभु क्यों अपने हमारे जो कष्ट होते हैं कैसे हमारे ऊपर से उतार कर ले जाते हैं, किस तरीके से हटा देते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। अब बहुत चीज़ें उन्होंने उस टाइम में दिखाई, और उसके बाद जो मैं गुरुजी से जो बात करती हूँ या कुछ भी, तो कई बार मुझे गुरुजी के खुद के जो मेरे पास इतना बड़ा स्वरूप जो गुरुजी ने अपना ब्लेस करके दिया हुआ है, जो बड़े मंदिर में भी लगा हुआ है, जिसमें उन्होंने फोल्ड हैंड करके अपने फेस पर रखा हुआ है, संगत जी उस वाले स्वरूप में मुझे कई बार स्नेक के दर्शन भी होते हैं। और बहुत बड़ा स्नेक, वो काफ़ी बड़ा स्नेक है, और उसका पूरा फेस मुझे दिखता है, और वो राउंड करके कैसे गुरुजी के चारों तरफ घूमा हुआ है वो भी दिखता है। वो विज़न भी गुरुजी मुझे दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं पता नहीं वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है या क्या चीज़ है, वो क्या है क्या नहीं, वो खुद जाने, क्योंकि वो प्रभु है, भगवान वो है। कुछ भी दिख रहा हो, मेरा सिर्फ हाथ जोड़कर अपने गुरुजी महाराज के सामने सिर्फ यही एक अरदास रहती है कि गुरुजी, मैं जिसके सामने खड़ी हूँ वो इस ब्रह्मांड का मालिक है। मैं नहीं जानती क्या चीज़ है, क्या प्रारब्ध था, क्या है और क्या हमारा फ्यूचर है, हम नहीं जानते, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं, इसलिए हम बिल्कुल सेफ हैं। और अगर कुछ मुझे आप दिखा रहे हो तो इसका कुछ मतलब है, तो आंसर भी आप ही को देना है। हम कुछ नहीं समझ सकते, और ना मैं कभी किसी से पूछूंगी कि मुझे ऐसा दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है, क्योंकि आंसर वो खुद मुझे देते हैं, और वो मुझे खुद बताते हैं। चाहे कोई भी रास्ता हो, चाहे वो उस रास्ते में मुझे सत्संग के द्वारा दें या कोई मैसेज दे, कुछ भी दें, वो उनका आंसर देने का तरीका होता है। या वो अमृत वेले में देंगे, कहीं भी देंगे, लेकिन वो मुझे आंसर देंगे। और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें सिर्फ उनसे जुड़ी हैं और हमसे जुड़ी हैं। अगर हम इस एक परिवार के जितने मेंबर होते हैं ना संगत जी, गुरु जी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, तो उन सब मेंबर्स का जो कार्मिक अकाउंट है वो उस रब के सामने खुला हुआ है, क्योंकि उन्होंने मुझे अकेली को नहीं, हमारे पूरे परिवार को शरण दी है। हमें उनके चरणों में शरण मिली है, तो उसी का शुक्राना हम हमेशा करते हैं कि हमें हमेशा अपने चरणों में स्थान देना और अपने पास ही रखना, क्योंकि हम उनके पास हैं तो सेफ हैं, और हम नहीं जानते फिर आगे क्या होगा। और जिस तरीके से हमारा कार्मिक अकाउंट खुला है, तो हम सबका प्रारब्ध क्या था, कौन सी सॉल का क्या कनेक्शन है, क्या गिव एंड टेक है, किस लिए हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो सब बातें हमारा प्रभु जानता है, हम नहीं जानते। हम तो ज़ीरो हैं, और उस ज़ीरो के होते हुए अगर प्रभु हमें कुछ विज़न दिखा रहा है, हमें कुछ बताना चाह रहे हैं हमारी लाइफ में, कहते हैं ना हम कदमों के निशान खुद ही मंजिल का पता होंगे। ये लाइन बहुत अपने आप में सार्थक है, क्योंकि जब हम गुरुजी महाराज से जुड़ते हैं तो जहाँ भी वो हमें लेकर जाते हैं, जो भी वो हमें कराते हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो हमारे खुद के कदमों के निशान होते हैं वही धीरे धीरे हमें मंजिल तक लेकर जाते हैं। वही हमारे लिए छोटे 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 साइन होते हैं, विजन्स होते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक मिरेकल है, अपने अंदर ही एक अलग तरह की मेहर होती है। वो कृपा ही है जो महाराज हमें अपने प्रोटेक्शन में लेकर चल रहे हैं, और इस कृपा के होते हुए तो कहीं इधर उधर देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल सरेंडर कर दो भगवान के सामने। जब तक हम सरेंडर नहीं करते ना, उनकी मर्ज़ी से नहीं चलते, तब तक आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो
कि हमें कभी कुछ फील कराएंगे। वो सरेंडर भी अपनी मर्ज़ी से कराते हैं। जिस संगत को भी वो चुन लेंगे उस संगत का कल्याण पक्का है, और उसके हार्ट से रिलेटेड जितनी सॉल्स है सब का कल्याण होना है। कोई ऐसी सॉल नहीं है जिसका कल्याण ना हो। तो ये अपने अंदर बहुत बड़ा मिरेकल है। ये हमारे भगवान का एक ऐसा कह सकते हैं कि इतना बड़ा एहसास कराना और इतने बड़े कृपा, इतनी बड़े दर्शन देना, और उन्हें ये बताना, पल पल हमें ये सब बताना कि देखो मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़ के चल रहा हूँ और तुम्हें इन चीज़ों से निकाल कर लेकर जा रहा हूँ, लेकिन ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम मेरे साथ कितनी सच्चाई के साथ चलते हो, कितनी चीज़ों को तुम सिर्फ मुझसे जोड़कर देखते हो, या तुम्हारा जो फेद है वो मेरे लिए क्या है। क्योंकि अगर फेद ही नहीं होगा तो ये सब चीज़ें कुछ भी आपके लिए मायने नहीं रखेंगी। और अगर विश्वास है और अपने भगवान को तुम मानते हो तो उससे इसके अलावा हमें और कुछ देखने के लिए ज़रूरत ही नहीं होती। सब कुछ वही हैं, हम उनसे जुड़ गए हैं और उनके चरणों में हमें जगह मिल गई। तो इससे बेहतर तो कोई हमारा कल्याण कर ही नहीं सकता। इस कलयुग में अगर कोई हमें अपने चरणों में शरण देने के बाद हमारा कल्याण करने के लिए हमारा हाथ पकड़कर और किस तरीके से मुसीबतों से बचाकर लेकर जाता है, ऐसा महाशिव, इतना प्यारा हमारा पूर्ण गुरु जो बड़े मंदिर में बैठा है, जो इतने प्यारे दर्शन दे रहा है, जो एक उन्होंने रूप हमें दे दिया कि देखो तुम्हारा शंकर कैसा दिखता है, तुम्हारा भोला भंडारी जिसको तुम मंदिर में रोज़ जा जाकर पूजते हो, आज वो तुम्हें बुला रहा है तुम्हारे कल्याण के लिए। तब भी तुम इस सोच में पड़े हो कि हम वहाँ जाएं या ना जाएं। हम वहाँ पर जाएं, और अगर आप वहाँ जाते हो तो एक चीज़ ध्यान रखो कि पूरे विश्वास और दिल के साथ अपना सर झुकाओ, तो आपका कल्याण होना ही होना है। भगवान तभी आपको चुनते हैं जिस व्यक्ति ने वहाँ पर कदम रख दिया। तो ये सोच लेना कि उसका एडमिशन हमारे भगवान के पास हो चुका है, इसलिए क्योंकि उसकी मर्ज़ी के बिना कोई वहाँ नहीं जा सकता। किस संगत का कौन सा समय है, किस समय आप कनेक्ट करोगे, ये सब उनकी मर्ज़ी, उनकी प्लानिंग से ही होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। आज संगत जी हम सत्संग यहीं विराम करते हैं, फिर कल फिर सत्संग में मिलेंगे। तो शुक्राना गुरु जी। लेकिन जो भी कुछ हमारे साथ होता है वो किसी कारण से होता है, बिना कारण के कभी कुछ नहीं हो सकता। अगर गुरुजी हमें कोई दुख या तकलीफ़, उनके साथ जुड़ने के बाद दुख या तकलीफ़ हम पा रहे हैं या कुछ हम झेल रहे हैं, तो सच में वो भी हमारे कल्याण के लिए है। हो सकता था कि हम किसी बड़ी तकलीफ़ में होते, लेकिन गुरुजी हमें कम में निकाल कर लेकर जा रहे हैं। तो ये भी सोचो कि आप अपने घर में हो, अपने परिवार के साथ हो और सेफ हो। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और इसी के साथ हम सत्संग विराम करते हैं। कल फिर हम अपने सत्संग में सारी संगत फिर से मिलेगी। तो शुक्राना गुरुजी। और आप मंत्र जाप ज़रूर किया कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सच में मंत्र ही हमारा जीवन है। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जिसको अगर कुछ मुश्किल लगे तो सिर्फ 3 शब्द बोल देना, जय गुरुजी। आप इतना बोलोगे और हमारी आवाज़ हमारे गुरुजी तक पहुंच जाती है। शुक्राना गुरुजी महाराज का।